भक्तों, आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि 10 जुलाई योगिनी एकादशी के दिन घर में रखी तुलसी की सूखी लकड़ी से किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी रुकी हुई तरक्की, आर्थिक परेशानियां और नकारात्मकता को दूर करने का माध्यम बन सकता है, तो क्या आप इस उपाय को जानना नहीं चाहेंगे? शास्त्रों में तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप और भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना गया है। इसीलिए योगिनी एकादशी जैसे पुण्य दिन पर तुलसी से जुड़े उपायों का विशेष महत्व बताया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को करने की एक सही विधि होती है। यदि बिना जानकारी के कर दिया जाए तो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसीलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी की सूखी लकड़ी का वह विशेष उपाय क्या है, किस समय करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना सबसे जरूरी है, ताकि आपको इसका शुभ फल प्राप्त हो सके। और माता बहनों, आप सभी लोग जानते हो, शुक्रवार योगिनी एकादशी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय है। तो माता बहनों, इस आषाढ़ मास पहला योगिनी एकादशी के दिन आप लोगों के इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि शुक्रवार योगिनी एकादशी के दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस शुक्रवार योगिनी एकादशी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा। तो आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस शुक्रवार योगिनी एकादशी के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से, जो कि मनोकामना पूर्ण नहीं होते, के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है, पर उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये कैसा उपाय है? जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हैं। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक कर बता देते हैं। ये है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभय, ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को हमें योगिनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है, और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय होता है। अब माता बहनों, इस तुलसी की सूखी लकड़ी उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है? और माता बहनों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है। हो सकता है उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर के, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय को करना है, कहा तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि हम किसी भी प्रकार के उपाय को निश्चित दिन और निश्चित तिथि पर करते हैं तो इसका हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है और इन उपायों को करने के बाद हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। साथ ही साथ ये जो उपाय आपके जीवन की सारी परेशानियों को और सारी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय बहुत ही खास और बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उपाय के बारे में, महाधन प्राप्ति उपाय, तुलसी की सूखी लकड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। माता बहनों, आपको इस सोमवार के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय घर पर करना है और ऐसा समझ लीजिए कि तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय आपको बहुत जल्दी करोड़पति बनाएगा, क्योंकि जो ये आषाढ़ का महीना है ये श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय महीना है। तो देखिए, स्कंद पुराण में आता है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई महीना है तो वह आषाढ़ का ही महीना है और आषाढ़ के महीने में तुलसी के उपाय रातों रात आपके भाग्य को चमकाते हैं। ऐसे में आज की वीडियो में हम आपको तुलसी के ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो रातों रात आपका भाग्य चमकाएंगे और बहुत जल्दी आपको महाधनी बनाएंगे। तो देखिए, श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं जब भी आप माँ तुलसी से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है जब आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं। अब आज की वीडियो में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं और सीधे सीधे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेते हैं। आपके जीवन में आप खुद अपने सौभाग्य को प्रसन्न कर लेते हैं इस छोटे से उपाय को करके। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो माँ तुलसी है, इनके बिना श्री हरि विष्णु का पूजन और श्री हरि विष्णु का भोग दोनों ही अधूरे हैं। जब भी हम श्री हरि विष्णु को भोग कराते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उसमें हम तुलसी दल जरूर डालते हैं। एक पत्ता डालेंगे लेकिन तुलसी दल जरूर डालते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के श्री हरि विष्णु भोग अस्वीकार नहीं करते। और आषाढ़ महीने में तुलसी का पूजन करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं आती। आप देखिए, सबसे पहले तो आपको आषाढ़ महीने में एक हरा भरा तुलसी का पौधा अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। अगर पहले से आपके घर में तुलसी का हरा भरा पौधा है तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं है तो आषाढ़ के महीने में तुलसी जी का पौधा आप जरूर लेकर आए, क्योंकि ये सबसे श्रेष्ठ महीना है तुलसी के पौधे को अपने घर लाकर लगाने के लिए। दूसरी चीज कि देखिए, आषाढ़ के महीने में या उससे पहले आपके घर में तुलसी जी का पौधा सूख गया है, और अगर तुलसी का पौधा आपके घर में सूखा हुआ है
तो उससे कौन सा उपाय है जो आप करके रातों रात अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके घर में अगर तुलसी जी का सूखा हुआ पौधा है, इसमें आपको हरे हरे भरे पौधे से उपाय नहीं करना। आपके घर में तुलसी जी का अगर सूखा हुआ पौधा है, उसी से आप उपाय करेंगे, इस चीज का ध्यान रखें। तो देखिए, अगर तुलसी जी का पौधा सूख गया है तो आपको क्या करना है, आप उसकी छोटी छोटी ठानियां लेनी है, गिन करके 7 ठानियां, ठीक है ना। कितनी ठानियां लेंगे? 7 ठानियां लेंगे। थोड़ा सा मोहल्ली धागा आपको लेना है और 7 तुलसी की सूखी लकड़ी को एक के अंदर एक यानी गट्ठा टाइप का बनाना है और उसको बांध देना है, ठीक है ना। सारी तुलसी की लकड़ियों आपको इकट्ठा करना है और मौली धागे से बांध देना है। बांध देंगे कलावा लपेट कर। अब आपको क्या करना है, रोली का तिलक इस तुलसी की सूखी लकड़ी पर आपको करना है। रोली का तिलक करेंगे। अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन लगा दीजिए। अभी ये तुलसी की जो सूखी लकड़ी है, ये आपको थोड़ी देर अपने घर के मंदिर में रखनी है, श्री हरि विष्णु के सामने। और एक देसी घी का दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है। दीपक गोल बाती का लगाएंगे और उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देंगे, ठीक है ना। श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। दीपक लगा देंगे। थोड़ी देर बाद जो तुलसी की लकड़ियां हैं उनको ऐसे ही रखा रहने देंगे, तिलक कर देंगे। अब थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, तुलसी की वो जो सूखी लकड़ियां आपने बांधी थी कलावे से, मोली धागे से, अब आपको उन्हें उठाना है। एक छोटे से लाल कपड़े में आप इसको रख लीजिए, ठीक है ना। लाल कपड़े में रख लीजिए, पीला कपड़ा हो तो पीले कपड़े में रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पोटली टाइप की बना देनी है। धागे से लपेटकर मौली धागे से ही पोटली बना लीजिए, आराम से बन जाती है। अब इस पोटली को आपको कहाँ रखना है, इसे आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है, ठीक है ना। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ टांग दीजिए। और माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे धन की देवी माँ लक्ष्मी, आप मेरे घर में पधारिए और अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है और मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार यह मंत्र बोलना है। एक दीपक आपको जिस दिन भी उपाय कर रहे हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। चौमुखी दीपक यानी 4 बाती का दीपक लगाएंगे और थोड़ी सी हल्दी उस दीपक में भी डाल देंगे। मुख्य द्वार पर दीपक बाहर की तरफ लगाना है, सीधे हाथ पर, ठीक है ना। ये उपाय आषाढ़ में आप करिए और देखिए कि कैसे आप महाकरोड़पति बनते हैं, कैसे आपके पास पैसा आता है और कैसे आपके पास पैसा रुकता है। तो ये वही उपाय है जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाएगा और आपको महाधनी बनाएगा। छोटा सा उपाय आपको महाकरोड़पति बनाएगा। अगर सच्ची श्रद्धा से आपने इस उपाय को कर लिया, साथ ही साथ आषाढ़ के महीने में अगर कोई जूते का दान कर देता है, जूते चप्पलों का कोई दान कर दे इस माह में, तो समझ लीजिए उसे हर वह वस्तु मिलती है जिसकी वह कल्पना करता है, जिसकी वह चाहता है। आपने अगर कुछ ऐसा सोचा है कि हाँ मुझे यह वस्तु या मुझे यह चीज मिल जाए, मेरी इच्छा पूरी हो जाए, आपकी कोई भी इच्छा अधूरी है, पूरी नहीं हो रही, तो आषाढ़ माह में आप एक व्यक्ति को दान करें जूते या चप्पल। फिर देखिए कि आपका भाग्य कैसे आपका साथ देता है और कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की कि देखिए ये उपाय भी आपको तुलसी जी के पौधे के वहां पर करना है। आपके भाग्य का उदय करने के लिए आपके घर में धन संपत्ति परेशानियां हैं, कर्ज की समस्या अगर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखो करना क्या है, बहुत ध्यान से समझना। आपको मात्र तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। उस जल के अंदर एक चुटकी आपको हल्दी मिला देनी है, ठीक है। और साथ में लेना है कमल गट्टा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में अष्ट लक्ष्मी का वास नहीं है, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये उपाय शुक्रवार योगिनी एकादशी के दिन कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो करना क्या है, इस पात्र के अंदर हल्दी डालनी और एक कमल गट्टा लेना है। अब आपको तुलसी जी के वहां पे जाना है। देखिए जब आप हल्दी डालोगे जल के पात्र के अंदर, तब आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर हल्दी डालना है। जब आप कमल गट्टा जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करना है, फिर करना है।
जब आपको हल्दी जल डालोगे तब आपको ओम श्री नमः या ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए एक कमल गट्टा डालना है, 11 बार जाप करना है। ठीक है, कमल गट्टा और हल्दी दोनों होना चाहिए। कमल गट्टा महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और हल्दी जो है वह भगवान विष्णु के निमित्त आप हल्दी डालेंगे। ठीक है, इस जल को आपको तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना। धन संबंधित को कोई भी परेशानियां है वह सब दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है। धन जैसे जुड़ी कोई परेशानी हो तो ऐसी प्रार्थना करनी है कि यह दूर हो जाए। ऐसी कामना करते हुए यह तीसरा प्यारा सा उपाय आपको करना है। तो देखो, ये हो गया तीसरा उपाय जो कि आप सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। योगिनी एकादशी के दिन सिर्फ करना है। अब जो कमल गट्टे को आपको वहीं पर तुलसी जी के वहां पर रखे रहने देना है, आपको उठाना नहीं है। वो कमल गट्टा चाहे तो आप तुलसी जी के वहीं पर गांठ दें, ठीक है तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय करना है। किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो ताकि ये सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना। ठीक है, और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको 1 बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है। ठीक है, इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत होकर मिलेगा। तो अपने चावल के अपने सामने निकाल कर रख लेना। और ये जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपके कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वो 11 चावल के दाने निकाल लो। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वो 11 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाए हैं आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है आपको अपने हथेली से, तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए, ये मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ देना है।
इसी तरीके दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तु भयम बोलना है और चढ़ देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तु भयम जरूर बोलना है। उसके ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चढ़ते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तु भयम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना। भगवान से फिर अपनी वो मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी छींक का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना पूरी होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तु भयम।